अफिलिएट इंडस्ट्री में ना ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साल में, ठीक है, साल में करोड़ों रुपए कमाए हैं। पिछले 2-3 साल के अंदर करोड़ों रुपए कमाए हैं, है ना। तो वो ऐसा तो हाँ। है नहीं कि भाई वो एलियन है या भगवान है, वो भी आप ही की तरह इंसान है ना। तो माइंडसेट को क्लियर कर लो कि वो इंसान है, वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। दैट्स इट। ओके। माइंडसेट को क्लियर कर लो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, आसान है। ओके। तो माइंडसेट को क्लियर कर लो सभी लोग। एंड दूसरी चीज, देखो अगर आपने अभी स्टार्ट करा है रिसेंटली या फिर काफी टाइम से कर रहे हो, ठीक है, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और एक चीज का डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। देखो ये ना, क्या ही कहूं, इस चीज का बहुत फालतू की चीज है। अगर आप सोचोगे कि चार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो फिर चार लोग, ये चीज भी आप ही सोचोगे तो वो चार लोग क्या सोचेंगे फिर। वो तो यही सोचेंगे कि देखो ये बंदा है या ये बंदी है जो मेरी वजह से काम नहीं करता, है ना। तो आपको माइंड में ये रखना है कि मतलब सिंपल थिंग, अपने काम से काम रखना है, चार लोग क्या सोचेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो चार लोग आपको खाना रोटी नहीं देने वाले, ठीक है। वो आपका घर नहीं चला रहे हैं, वो आपके लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, करना आपको है। तो चार लोगों से कोई मतलब मत रखो। अभी अगर चार लोग कुछ सोच रहे हैं, तो वो 1 साल बाद, 2 साल बाद भी सोचेंगे, 2 साल बाद भी बोलेंगे कि हाँ, मैंने तो पहले ही सोचा था, ये तो बहुत आगे जाएगा, ये तो बहुत पैसा कमाएगा, जब आप कमाओगे तब, है ना। तो ये चार लोगों वाली थिंकिंग को हटा दो अपने माइंडसेट से। माइंडसेट क्लियर रखो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, ठीक है। सारी चीजें आसान है, हार्ड कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है, समझो बस स्टार्टिंग में। और एक और चीज क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्ट करा, ठीक है, यहाँ पे मुझे मालूम है बहुत सारे बिगिनर हैं, तो स्टार्ट करा, वो क्या सोचते हैं कि भाई बस मेरी अर्निंग हो जाए। बस मेरा मैंने डायमंड से स्टार्ट करा है 5,000 लगा के, तो मेरे केवल 2 डायमंड पैकेज सेल हो जाएं, 2 लोगों की गर्दन मरोड़ दूं एंड मेरा काम बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो एक टाइम के लिए ठीक है, आपने कमा लिया, ओके, लेकिन उससे कोई बदला आपकी लाइफ में, कुछ भी बदला? बिल्कुल नहीं बदला, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको लर्निंग पे फोकस करना है। एक चीज मैं बताता हूं, मैं अफिलिएट इंडस्ट्री से समथिंग 8 से 10 लाख रुपए कमा चुका हूं अलग अलग कंपनियों से, ठीक है। पिछले 2 साल में कमाया जितना भी कमाया। तो क्या लगता है मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। या फिर जो लोग यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, क्या लगता है उन्होंने भी ऐसे सोचा होगा? नहीं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट करा एज ए बिगिनर, जैसे आप सभी लोग हो, ठीक है, मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पे जिनकी जीरो अर्निंग है या फिर थोड़ी मोड़ी अर्निंग है। तो स्टार्टिंग में उन लोगों ने सीखने पे ध्यान दिया, ठीक है। और वही चीज अगर आप करोगे, ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको केवल 2 महीने 3 महीने पूरा सीखते रहना है, सीखते रहना है। सीखोगे, सीखने के साथ ही पहले महीने अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके एफर्ट्स 100% हैं तो, ठीक है ना। तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे स्टार्टिंग में सारी चीजें अच्छे से समझनी है और सीखनी है, ना कि पैसे की तरफ भागना। पैसों की तरफ भागोगे, पहले ही बोल दे रहा हूं भाई, नहीं कर पाओगे। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं एंड हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक है आज का रीस्टार्ट योर अर्निंग। उसके लिए आपको करना क्या है वो चीजें समझो, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें हैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा, मुझे फटाफट से ना एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, एक सेकेंड। एंड मेरा काम रहता है सिंपल, आप सभी को सपोर्ट करना, गाइड करना, ठीक है, एंड सही रास्ते पर ले जाकर आपकी अर्निंग करवाना, ठीक है। और आप सभी को मैं बता चुका हूं, पिछले 2-3 साल में समथिंग 8 से 10 लाख रुपए में कमा चुका हूं अफिलिएट इंडस्ट्री से, ठीक है। तो अगर आप जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी अर्निंग क्रिएट करोगे, ठीक है। हमारा टॉपिक है रीस्टार्ट योर अर्निंग। एंड पहले पॉइंट पे चलते हैं हम। सबसे पहली चीज, बी पॉजिटिव एंड सही माइंडसेट रखो, जो कि अभी मैं 1 मिनट पहले बता चुका हूं कि भाई माइंडसेट को सही रखो, ठीक है। कई लोग सोचते हैं मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और ये एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। गौतम बुद्ध ने कहा था, वॉट यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचते हो ना वैसा आप बन जाते हो, ठीक है। अगर मान लो आपने अभी स्टार्ट करा था रिसेंटली, आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, तो आपके माइंड में आ रहा होगा मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना।
आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीजें कैसे सॉल्व करनी है मैं बताता हूँ। अपने माइंडसेट को ऐसे क्लियर रखो। मैंने अभी बताया, गौतम बुद्ध ने कहा था जैसा आप सोचते हो ना वैसा बन जाते हो। तो आप ट्राई करो कि ऐसी नेगेटिव चीजों को सोचो ही मत, ठीक है ना। आप ऐसा समझो, अभी तक जो हुआ हुआ, अब से मैं रिस्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब से कुलदीप है आपके साथ, ठीक है ना। तो जो चीजें मैं बताने वाला हूं इंप्लीमेंट करना, अभी से आप रीस्टार्ट करो, ठीक है। किसी भी चीज में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी चीजों को फॉलो करोगे दिक्कत नहीं आएगी, ओके। माइंडसेट को क्लियर रखो। अगर आप सोचोगे ना कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है, या फिर कुछ और, मेरे से अर्निंग होगी नहीं होगी, मतलब नेगेटिव थिंकिंग रखोगे, तो वो चीज आपकी लाइफ में एमिट होने लगती है। आपकी लाइफ में फिर और ज्यादा नेगेटिव चीज आती है और ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। इसलिए अपने माइंडसेट को क्लियर रखो। जब सामने वाला बंदा 1 करोड़ कमा सकता है, या फिर ये सामने वाला बंदा पिछले 2 साल में 10 लाख कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई? ऐसा माइंडसेट रखो, ठीक है। एंड हमेशा पॉजिटिव रहो। कई बार हमारे साथ ना ऐसा होता है, हम लीड से बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उसका सामने से रिजेक्शन आ जाता है ना, कि वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मुझे करना ही नहीं है, मना कर देता है। तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। उस टाइम पे आप, अगर ऐसी चीजें हो रही है, बहुत कॉमन चीज है, मेरे साथ बहुत ज्यादा हुई है, अगर इन चीजों की वजह से डिमोटिवेट होकर मैं छोड़ देता तो आज आपके सामने बैठा नहीं होता, है ना। तो इन चीजों को नॉर्मलाइज लो, ठीक है। स्टार्टिंग में होती है और होगी। इन चीजों को अगर आप फेस करके आगे बढ़ते रहोगे, मैं गारंटी दे सकता हूं आप उस लेवल पे जाने वाले हो ना, आपने खुद नहीं सोचा होगा, ठीक है। पॉजिटिव रहो, सही माइंडसेट रखो। दूसरा पॉइंट है हमारा, सीखना बंद मत करो, कुछ न्यू, डेली कुछ न्यू सीखो, ठीक है। कई लोग मिस्टेक करते हैं, अर्निंग कर लेते हैं, 10-20 हजार की अर्निंग हुई, लेकिन वो मीटिंग्स को ज्वाइन करना बंद कर देते हैं, फिर मीटिंग्स को ज्वाइन बंद कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, यूट्यूब पे कई सारी ट्रेनिंग्स, कई सारी चीजें होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, पॉजिटिव माइंडसेट की, तो उन चीजों को देखते ही नहीं है। आपने स्टार्ट करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो लाइव मीटिंग्स होती है ज्वाइन किया करो, ठीक है। नहीं ज्वाइन करोगे, चीजों को सीखना ही बंद कर दोगे, तो भाई भूल जाओ कि अब लाइफ में ग्रो करोगे, ठीक है। ये ना प्रकृति का नियम है। जब तक आप सीखते रहोगे तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रो करते रहोगे, चाहे फिर वो कोई सा भी फील्ड हो, चाहे फिर वो मुकेश अंबानी क्यों ना हो। वो आज बंदा जो भी कर रहा है, ठीक है, जो पर्सन जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी उनके बिजनेस हैं, वो आज भी बुक्स पढ़ते हैं। जितने भी बिलियनियर्स मिलियनियर्स हैं ना, आप उनकी डॉक्यूमेंट्री देख लेना, उनके बारे में पढ़ लेना, आपको पता चलेगा कि वो हमेशा सीखते रहते हैं। तो सीखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मीटिंग्स ज्वाइन करते रहना है, नई नई चीजें सीखते रहना है, ठीक है। डेली कुछ नया सीखना है। मीटिंग्स में आप आते हो, कुछ नया ही सीखते हो। उसके अलावा यूट्यूब आपका लाइब्रेरी है, जिस चीज में आपको दिक्कत आ रही है सर्च करो, वीडियो देखो, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। सीखते रहो हमेशा। तीसरी चीज, हर दिन 1% इंप्रूव करो। ये चीज ना माइंड में रखो, ठीक है। आप मान लो आज काम कर रहे हो, आज आपको मान लो अपने 5 लोगों से बात करी, ठीक है, 5 लोगों ने रिजेक्ट कर दिए, 5 लोगों में से किसी ने भी स्टार्ट नहीं करा। तो वहां पे थोड़ा सा एनालाइज करो, क्या मेरे से मिस्टेक हुई, क्या गलती हुई। हो सकता है सारी गलती हो गई, ठीक है। हो सकता है आप रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए, हो सकता है कि आप बिजनेस को ढंग से नहीं बता पाए, ठीक है। हो सकता है आप अर्जेंसी भी क्रिएट नहीं कर पाए। तो आप उन चीजों पे काम करो। फिर नेक्स्ट जो कॉल होने वाली है, अगले दिन जो कॉल होने वाली है, उसमें देखो कि मेरा रिलेशन बिल्डिंग का जो तरीका है वो बेटर हो, ठीक है ना। पहला चीज, ये पहला पेज जो है सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? एक सेकेंड, क्लियर हो रही है सभी को कि नहीं, या फिर ऊपर से जा रहा है सब? क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर टाइप कर दो सभी लोग। और हाँ, मीटिंग में मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे सभी? क्लियर क्लियर क्लियर। भाई जो आपके मन में है ना बोल दो, बस बस नेगेटिव मत बोलना, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। एक सेकेंड। तो यहां पे मैंने 2 चीजें लिखी है, ओके। पहली चीज है, मेक ए शेड्यूल फॉर प्रोडक्टिव रिजल्ट। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, ठीक है, आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो आज अभी एक काम करिए। आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फटाफट से एक नोटबुक ले लीजिए, ठीक है, एंड एक पेन ले लीजिए, ठीक है। एंड आज ही अभी आप एक शेड्यूल बनाइए कि आपको डेली बेसिस पे क्या काम करना है, ठीक है। अगर अभी नहीं बना रहे हो, चीजों को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आप इतने तो समझदार हो कि इतना तो आप माइंड में सेट कर लोगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना स्क्रीन का, ठीक है। आप एक शेड्यूल बनाओ। अगर आप बिगिनर हो, आपकी 0 अर्निंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 10,000 अर्निंग है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख अर्निंग है तब भी जरूरी है, 10 लाख अर्निंग है तब भी जरूरी है।
और आज भी मैं इतना कुछ करने के बाद अपने शेड्यूल से काम करता हूँ। कई चीजें होती है बीच बीच में, गड़बड़ हो जाती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंटेन करके चलो, शेड्यूल बनाओ। ठीक है, शेड्यूल कैसे बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जल्दी उठना शुरू करो। यहाँ पे ना मुझे मालूम है बहुत लोग होंगे जो डेली लेट उठते होंगे, ठीक है, जो लोग शहर से होंगे ना, स्पेशली वो लोग डेली लेट उठते होंगे, 8 बजे 7 बजे, ठीक है, 9 बजे 10 बजे 11 बजे। तो सबसे पहली चीज, आप ना मार्केटिंग के फील्ड में हो, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, और एक ऐसा फील्ड है जहां से बहुत अच्छा पैसा छाप सकते हो, कमा सकते हो, वो भी बहुत कम मेहनत करके, बहुत ज्यादा हार्ड वो नहीं है। ठीक है, अब मान लो किसी फील्ड में जाते हो जॉब करने के लिए, आपको इंजीनियर बनना है, आप वहां पे 4 4 साल पढ़ाई करते हो, ठीक है, उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि आपको इस चीज में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर जितना आप सोच रहे हो उतना मिलेगा कि नहीं, है ना। लेकिन ये अफिलिएट मार्केटिंग ऐसी चीज है, अगर आपने इसमें 6 महीने, ठीक है, 6 महीने मेहनत कर दी, भाई कोई, मतलब कोई आपको रोक नहीं सकता इस चीज में सक्सेस होने से, ठीक है ना। और एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल कैसे बनाना है वो आप अपने हिसाब से बनाना, ठीक है, सबका अलग अलग रहता है, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई पूरे दिन वेला रहता है, ठीक है, कोई पूरे दिन काम करता है, कोई पार्ट टाइम काम करता है, अपने हिसाब से बनाओ। ठीक है, सबसे मेन चीज, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो, जितना जल्दी हो सके, 4 बजे 5 बजे 6 बजे जल्दी उठना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत ज्यादा ऐसा टाइम होता है, उस टाइम एनर्जी होती है, ठीक है, उस टाइम अगर आप उठ जा रहे हो, मुंह धो रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर एनर्जी होती है, उस समय अगर आप सीख सकते हो कुछ, ठीक है, कोई भी वेबिनार हो गया, मीटिंग का रिकॉर्डिंग हो गया, आप उस समय सुबह देखो, ठीक है, जो चीज आपके माइंड में सेट होंगी ना, वो सुबह के अलावा शाम को, रात को, दोपहर को कभी भी सेट नहीं हो सकती जो सुबह होगी। ठीक है, सुबह उठ के शेड्यूल बनाओ कि मुझे ना सीखना है, कुछ भी सीखो नया, लेकिन सुबह सीखना ही सीखना है, ठीक है, इस चीज को अपने शेड्यूल में सेट करो। ठीक है, दूसरा चीज आप ये भी करो, सुबह जितने लोग कर सकते हैं, ठीक है, मैं तो बोलूंगा सभी लोग करो, सुबह आप उठ रहे हो, फ्रेश ब्रश होके, ठीक है, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो 30 40 मिनट, इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट, आपका माइंड एंड आपकी बॉडी बहुत एक्टिव रहेगी। ठीक है, आप पूरे दिन फोकस के साथ काम कर सकते हो, चाहे फिर वो पढ़ाई करना हो, चाहे फिर आपका एफिलिएट मार्केटिंग का काम हो, चाहे फिर कुछ और काम हो, आप एक्सरसाइज करते हो ना, वर्कआउट करते हो सुबह सुबह, तो आपका माइंड और बॉडी एक्टिव रहती है, तो ये जरूरी चीज है। ठीक है, ये चीज आप अपने शेड्यूल में ऐड करो। और दूसरा चीज, बहुत सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेगी, ठीक है, डेली बेसिस पे कई रिजेक्शंस आपको देखने पड़ेंगे, तो पॉजिटिव रहो, ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद में क्या करना है, देखो मैंने 2 3 चीजें बता चुका हूँ, सुबह जल्दी उठो, अगर वर्कआउट करना चाहते हो, कर सकते हो तो करो, ठीक है। एंड इसके बाद थोड़ा पूरे दिन पॉजिटिव रहो, अपने हिसाब से शेड्यूल बनाना, ठीक है। एंड दूसरी चीज ना, अपने पूरे दिन का आपने प्लान बनाया कि मुझे ये चीजें करनी है, ठीक है, 15 लीड जनरेट करनी है, कहीं से भी करो, मुझे नहीं मालूम, मैं बता सकता हूँ, आगे बताऊंगा, कल की मीटिंग मेरी लीड जनरेशन की रहेगी, तो मैं वो भी बताऊंगा कैसे आप लीड जनरेट करोगे, ठीक है। 15 20 लीड, जितनी ज्यादा हो सके उतने लीड जनरेट करने का टारगेट रखो, मुझे लीड जनरेट करनी है इतनी, ठीक है, उसे लिखो, फिर कितने से कितने बजे तक मुझे लीड जनरेट करनी है। दूसरा चीज, अब लीड्स आपके पास आ गई, तो एक टाइम सेट करो कि इतने से इतने बजे तक, 10 से लेके दोपहर को 2 3 बजे तक मुझे लीड से बात करनी है ऑन कॉल, ठीक है। ऐसे शेड्यूल बनाओ, लीड जनरेट करना है इतने से इतने टाइम, इतने से इतने टाइम मुझे लीड से कनेक्ट करना है कॉल में, ओके। एंड उसके बाद आप, हो सकता है कई लोग कोचिंग वगैरह जाते हैं, वो चीजें भी आप अपने शेड्यूल में सेट कर लो, ठीक है। तो टाइम को ना आप मैनेज करो, आप ये चीज कर लोगे, ये चीज आपने परफेक्ट कर ली, अपने टाइम को मैनेज कर लिया, हो सक क्या होता है कि कई लोग ना जॉब करते हैं, कई लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वो अपना टाइम को मैनेज नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते कि मुझे करना है कुछ और, है ना। तो वो चीजों को मैनेज नहीं करते, फिर उनसे कुछ नहीं हो पाता, ना तो स्कूल का ढंग से हो रहा है, ना अफिलिएट का ढंग से हो रहा है, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कुछ, ठीक है, होता क्या है, दिमाग खराब। तो शेड्यूल बनाओ अपना, ओके। जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सुबह जल्दी उठने का ट्राई करो, कुछ नया सीखो सुबह, ठीक है, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, एंड इसके अलावा पॉजिटिव रहो पूरे दिन। और पूरे दिन का जो प्लान है ना, सुबह ही आप बनाओ, ठीक है, आप सुबह उठे, सारी चीजें करी ना, सुबह दिन की शुरुआत तब करो जब आप सारी चीजों की प्लानिंग कर लो कि मुझे पूरे दिन ये करना है, ठीक है। उसमें होता क्या है, जैसे कि स्टेटस का भी प्लान, ये भी आप चीज ना नोट डाउन कर लेना, मैं बताऊंगा एंड में बताऊंगा, मुझे ध्यान दिलवा देना एक बार कि स्टेटस किस तरीके से आपको लगाना है, वो बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूँ, पूरे दिन की प्लानिंग कर लो सुबह ही, दिन की शुरुआत तब करो जब आपकी पूरे दिन की प्लानिंग हो चुकी हो, ठीक है। प्लानिंग में क्या होता है, आप सुबह उठे, फर्स्ट ऑफ ऑल लीड जनरेट करना, आप चाहो तो उसको सबसे लास्ट में करोगे, रात को करोगे, रात को लीड आएंगी, दूसरे दिन शुरू से आप लीड से कनेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लीड्स आपके पास आ चुकी, तो पहला काम है
आपको डेली बेसिस पे 15 लीड से 10 लीड से जितने भी आपके पास है उनसे कॉल में कनेक्ट करना या फिर प्रेजेंटेशन देना। मतलब मेरा मेन चीज लीड्स के साथ कन्वर्सेशन करना, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे लीड से बात करनी है। ओके, पहला काम हो गया। दूसरा काम, अब मान लो इंस्टाग्राम पे आपने प्रोफाइल बढ़िया से बना रखी है, ठीक है, तो एक टाइम सेट कर लो कि मुझे 12 से 1 बजे तक या 12 से 2 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वीडियो एडिट करनी है, ठीक है। ये काम हो गया कंटेंट क्रिएशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन के लिए, ठीक है। तीसरा चीज तीसरा चीज आप कुछ और कर सकते हो, आप कुछ नया उसके अलावा बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो क्योंकि वो भी जरूरी है, या फिर आप कॉलिंग वाला ही देखो। हमारे बिजनेस में जितना आप कॉल कर सकते हो ना उतना ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आप कॉलिंग का टाइम ना बढ़ाओ, जितना ज्यादा लोगों से कॉल में कनेक्ट कर पाओगे ना उतना बढ़िया रहेगा। तो उसे भी तीसरा चीज, आप अफिलिएट का कुछ भी वर्क है, ठीक है, उसे भी शेड्यूल में रखो कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये काम करना है, ठीक है। एंड मतलब इस तरीके से पूरे दिन का शेड्यूल आप सुबह में ही डिजाइन कर लो, प्लानिंग कर लो, पूरा दिन की शुरुआत तब करो। ये चीजें आप करोगे तो आपको बेहतर, बहुत बेहतर, मतलब ये समझ लो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं करोगे तो भाई सारी चीजें उलट पुलट हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, एक्शन लो, परफेक्शन का वेट मत करो। लोग करते क्या है, चलो कंटेंट के बारे में हमने सीख लिया, ठीक है, लीड जनरेशन के बारे में सीख लिया। सबसे मेन चीज, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, लोगों ने ना वीडियो के बारे में सीख लिया कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, ऐसे वीडियो बनानी है। कई लोग हैं मीटिंग में, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कई लोग हैं, ठीक है, बोलते हैं कि हाँ सर कल से कर रहा हूं, अभी से कर रहा हूं, बट स्टार्ट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सोचते हैं यार मेरे से ये चीज परफेक्ट नहीं हो पा रही, ये वीडियो मेरे से परफेक्ट एडिट नहीं हो पा रही, या फिर मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूं, या फिर मेरा कैमरा सही नहीं है, ठीक है। तो परफेक्शन ढूंढते हैं भाई, परफेक्ट नहीं हो पा रहा। भाई परफेक्शन का वेट मत करो, ठीक है, जैसा आपसे अभी हो रहा है ना। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, ठीक है, जिसका होने के लिए, जिसका पूरा क्वालिटी हो, पूरा परफेक्ट हो, उसका वायरल नहीं होता। और होने के लिए, सॉरी, जो ना होने के लिए था वो तो मैं बता दिया, होने के लिए आपकी क्वालिटी खराब है, आपने ढंग से नहीं बोला, कुछ नहीं, उस पे भी बढ़िया व्यूज आते हैं, वो भी कंटेंट चलता है, ठीक है, और उस पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो परफेक्शन का वेट मत करो, एक्शन लो हर चीज में। अभी आपने शेड्यूल बनाया सुबह, आप वेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ और करने लग जा रहे हो, कुछ भी करने लग जा रहे हो, लेकिन आप स्टार्ट नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे, तो कैसे हो पाएगा? आपने सारी चीजों की प्लानिंग करी, ठीक है, कंटेंट के बारे में सोच रहे हो, तो स्टार्ट करो बनाना, ठीक है। दिन में आपने प्लानिंग करी तो प्लानिंग पे काम करना स्टार्ट करो, एक्शन लो, ठीक है, वेट मत करो किसी चीज का। इन चीजों को करोगे, प्रोकास्टिनेशन करोगे, बिजी नहीं रहोगे, ठीक है, फालतू में कुछ भी कर रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो भाई मजाक से हटके आप ना अपने सपनों को मार रहे हो धीरे धीरे, ठीक है, आलस कर रहे हो ना, अपने सपनों को मार रहे हो, ठीक है। आने वाले टाइम में फिर पछताना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो परफेक्शन का वेट मत करो, अभी से एक्शन लो, ठीक है, एंड शेड्यूल बना के चीजों को करना स्टार्ट करो, दैट्स इट। इसके बाद हमारी चीज है, देखो ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं ना, हमारा टॉपिक क्या है, रिस्टार्ट योर अर्निंग। इन चीजों को अभी से आप स्टार्ट करोगे ना, कल से सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना। आप पूरा प्लान बनाओगे पूरे दिन का, ठीक है, सुबह में जल्दी उठने का ट्राई करोगे, हो सकता है पहले दिन ना हो, दूसरे दिन ना हो, धीरे धीरे हैबिट बनती है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करो। बाकी ओके, बाकी कई लोग लेट उठ के भी अच्छा काम कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेट उठ के कर सकते हो तो करो, बट दिन का शेड्यूल बनाओ एंड एक्शन लेके स्टार्ट करो बस, ठीक है। हाँ, तो हमारा हमारे यहाँ पे अर्निंग करने के लिए, मान लो अभी आप 10 दिन पहले आपने लास्ट अर्निंग करी थी, 20 दिन पहले करी थी, 1 महीने पहले करी थी, या फिर आपने अर्निंग करी ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आज से आप मान लो, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रोफाइल के लिए मैं मीटिंग ले चुका हूं ऑलरेडी, रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल चुका है, नहीं मिला है मुझे पर्सनली मैसेज करना, अभी सेंड कर दूंगा मीटिंग एंड होने के बाद, ठीक है। तो आपको वो वाला रिकॉर्डिंग देखना है, जिस तरीके से मैंने चीजें बताई है उस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है, अपना प्रोफाइल परफेक्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपने, मतलब आप सभी को मैं उस दिन दिखा चुका हूं, मेरी ना एक प्रोफाइल थी जिसपे 30-40 हजार फॉलोअर्स थे, ठीक है, बट कुछ कारण के, मतलब पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं याद, बीच में मैंने काम भी छोड़ दिया था, तो वो जो प्रोफाइल थी ना बैन हो गई, सस्पेंड हो गया मेरा अकाउंट। बट साथ के साथ ना वैसे ही फालतू में मैंने एक और अकाउंट बना लिया था, अभी जिस अकाउंट से आप कनेक्टेड हो, ओके। तो वहां पे 2-4 रील अपलोड करी थी, 2-4 पोस्ट अपलोड करी थी, हाईलाइट ऐड करी थी, चीजें मैनेज करी थी, बस परफेक्ट तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया ना वीडियो में, उसी तरीके से मैंने अपनी प्रोफाइल ठीक कर ली थी बस। उसके बाद कभी कभार स्टोरी लगाता था, ठीक है, पर क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट होकर उस पर मैं काम नहीं करता था प्रोफाइल पे, लेकिन फिर भी प्रोफाइल बनाया, ठीक है, 5-7 दिन लगे मुझे प्रोफाइल मैनेज करने में, और 5-7वें दिन से 15-20, मतलब 15-20 दिन हो गए मैं समथिंग, तो मेरे को अपने आप पे लीड आने लग गई,
ठीक है, मेरी रील पे बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आए, 500 400 300, लेकिन फिर भी मेरे को लीड आने लगी। कारण क्या था, मेरी प्रोफाइल परफेक्ट थी। इसीलिए मैं बोलता हूं पहला स्टेप आपका है प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना। अगर आपने वो परफेक्ट कर लिया तो 80-90% काम तो आपका वहीं पर हो चुका एफिलिएट मार्केटिंग में। ओके, तो जितने भी लोग हो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल देखो, प्रोफाइल किसी की परफेक्ट नहीं है, मेरी भी परफेक्ट नहीं है, तो उसको परफेक्ट बनाते रहो बस। ठीक है, जितना हो सके उतना परफेक्ट बनाओ, कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, हाइलाइट्स मेंटेन करो। ठीक, करना कैसे है ऑलरेडी बता चुका हूं, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज है डेली न्यू लीड जनरेट करो। ठीक है, अब तक जो किया भूल जाओ। ठीक है, अब से काम करो, अब से न्यू लीड से कनेक्ट करो, न्यू लीड जनरेट करना स्टार्ट करो कल से। ठीक है, अब करोगे कैसे, बहुत सारे तरीके हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। आप ऑलरेडी अर्निंग कर चुके हो 10 20 30 40 50 1 लाख। ठीक है, कितना भी कमा चुके हो, थोड़े से पैसे लगाओ, एड रन करवाओ। ठीक है, लीड जनरेट करो। एड रन नहीं कर सकते, आपकी ज्यादा अर्निंग नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल को परफेक्ट कर लोगे तो वहां से आप लोगों की, देखो मैं एक चीज बताऊं, आपकी प्रोफाइल परफेक्ट है ना, और आप केवल 10 नए लोगों की प्रोफाइल विजिट कर रहे हो, उनकी स्टोरी देख रहे हो, उनकी पोस्ट पे 1-2 लाइक कर दिया, आप मैसेज भी नहीं कर रहे हो, 10 लोगों में से 100% गारंटी से बोल सकता हूं अगर आपकी प्रोफाइल परफेक्ट है, ओके, तो एक बंदे का मैसेज जरूर आ जाएगा कि भाई आप क्या करते हो, या फिर मैम आप क्या करते हो। ठीक है, तो परफेक्ट बनाना इसलिए जरूरी है। परफेक्ट बना लिया, लीड जनरेट करो, ऑर्गेनिक तरीके से करना है, डीएम कर सकते हो, बहुत सारे तरीके, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है। ठीक है, दे चुका हूं, नहीं तो मेरी कल की मीटिंग लीड जनरेशन की रहेगी, ज्वाइन करना सभी लोग, और कई तरीके बताऊंगा जिससे आप लीड जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो पहला काम क्या है, परफेक्ट बनाओ प्रोफाइल को। दूसरा काम है डेली कल से जितना हो सके 5 10 15 20 50 100 200 लीड जनरेट करो। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट है हमारा डेली 3 15 या 20, 3 से लेके टारगेट रखो। अगर बिगनर हो, जीरो अर्निंग है तुम्हारी, ठीक है, कल ही स्टार्ट करा है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें आपने समझ ली है, पिछले 3 दिन पहले स्टार्ट करा है मान लो, चीजें आपने समझ ली है, ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो लीड जनरेट करने पे ध्यान दो, कम से कम 3 या 5 10 लीड आप जनरेट करो पहले दिन। ठीक है, कल आपको ये चीज करनी ही है। ओके, और जो लोग ऑलरेडी काफी टाइम से हैं या फिर बहुत ज्यादा टाइम से नहीं, 1 महीने से हैं, टारगेट रखो कल मुझे 20 लीड्स अपने व्हाट्सएप पर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 20 लीड्स लाओगे, 12-15 लोगों से कॉल में कनेक्ट करोगे, एक क्लोजिंग हो जाएगी, नहीं भी होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजों को डेली बेसिस पे करते रहना। ठीक है, डेली 15 लीड लाते रहना, और जो तरीके मैं बता रहा हूं आप अप्लाई करोगे, कोई नहीं रोक सकता भाई आपकी अर्निंग करने से। ठीक है ना, तो आपका तीसरा पॉइंट है कि आपको कल से लीड जनरेट करनी है, कितनी भी करो, 15 20 50 कितनी भी। ठीक है, चौथी चीज है डेली बेसिस पे स्टेटस स्टोरी लगाना शुरू करो। लगाना कैसे है, एंड में मैं बताऊंगा, मुझे एक बार ना ध्यान दिला देना, जो भी एक्टिव है ना, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो मुझे इस चीज के बारे में एंड में बता पाएंगे। ठीक है, तो मुझे एंड में बता देना स्टोरी स्टेटस कैसे लगाना, वो बता दीजिए सर, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, डेली स्टोरी स्टेटस आपको डेली लगाना है। चलो ठीक है, यहां तक मुझे बताओ कि, तो एक काम कर लो भाई, जितने लोग हो ना, देखो मैं एक चीज देख रहा हूँ, ठीक है, और लोगों के भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, केवल लड़कियां ही सीखते हैं क्या आपकी कंपनी में, बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे हैं ये चीज, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। तो भाई सभी लोग ना मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर लिया करो, 15-20 सेकंड की, स्टोरी स्टेटस में लगाया करो बढ़िया सा सॉन्ग लगा के। ठीक है, अगर आप मुझे मेंशन करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना अपनी स्टोरी स्टेटस में लगाओ। ठीक है, सभी लोग रिकॉर्डिंग कर लो अभी। ठीक है, फिर फिर दोबारा से मतलब पॉइंट पे आते हैं और आगे की चीजें मैं बताता हूँ आप सभी को। सभी लोग ना रिकॉर्डिंग कर लो पहले। ठीक है, 15-20 सेकंड की रिकॉर्डिंग करो ताकि आप अपनी स्टोरी स्टेटस में लगा लो, है ना, रिकॉर्डिंग करो, देन आगे बढ़ते हैं फिर। और एक चीज मैं बोलूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और आपकी हेल्प के लिए, आप ना अपना इंग्लिश थोड़ा सा सुधार लो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, मतलब कि जो आप वर्ड्स होते हैं नॉर्मली, कोई भी वर्ड्स हो गया, आप जो भी लाइन लिखते हो स्टोरी स्टेटस में, सही लिखो बस। भले ही आप गूगल पे जाके उसे ट्रांसलेट करके देख लो सही है कि नहीं, बट थोड़ा सा इंग्लिश ठीक कर लो आप लोग, है ना। चलो ठीक है, आई थिंक सभी ने रिकॉर्डिंग कर लिया होगा, कर लीजिएगा, नहीं किया है तो ठीक है, अपन अपने पॉइंट पे आते हैं। बाकी उससे पहले ना 1 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं पानी पी लेता हूँ भाई, प्यास लगी है बहुत जोर से। मैं किसी की नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग गलत लिखते हैं ना वो सही करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा इंग्लिश सुधार लो अपना। ठीक है, चलो ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, फिर आगे बताता हूँ, कई लोगों को क्लियर नहीं होगा तो क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट में रिपीट करता हूँ, ठीक, 1 सेकेंड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अर्निंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट क्लियर कर लो। ठीक है,
सही चीजें सोचो, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। और डेली बेसिस पे मीटिंग ज्वाइन करो, ठीक है। एंड दूसरा चीज, कोई भी चीज में दिक्कत आती है मुझसे कनेक्ट करो। एंड यूट्यूब आपका लाइब्रेरी की तरह है, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडल में दिक्कत आ रही है, यूट्यूब पे सर्च करो, सॉल्यूशन मिलेगा। हर चीज का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। अपने माइंड सेट ऐसा रखो कि मुझे 1% हम डेली इंप्रूव करना है, ये चीज क्लियर। दूसरा चीज, मेक ए शेड्यूल फॉर प्रोडक्टिव रिजल्ट। अगर जब तक आप चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाओगे अपना, इतने से इतने मतलब इतने बजे से मुझे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इस तरीके से चीज़ों को लिखोगे नहीं, ठीक है, तो भूल जाओगे। लिखोगे, देखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, टाइम के हिसाब से चलोगे, ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एक शेड्यूल बनाओ, सुबह मुझे इतने बजे उठना है, उठने के बाद ये करना है, ठीक है, इतने से इतने तक ये करना है, इतने से इतने तक ये करना है, इस तरीके से। दूसरा चीज, सारी चीजें कर ली, शेड्यूल बना लिया, ठीक है, कंटेंट का भी सोच लिया, सब कुछ सोच लिया, तो एक्शन लो। परफेक्शन का वेट मत करो कि ये चीज ठीक होगी, मेरा ये फोन में कैमरा सही होगा या नया फोन लूंगा तभी करूंगा, ऐसा सोचोगे कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद था, प्रोफाइल को परफेक्ट बनाओ। रिकॉर्डिंग आपको मिल चुकी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आगे भी बताऊंगा। दूसरा चीज, डेली नई लीड जनरेट करो, चाहे कितनी भी करो, 10 15 20 25 30, ठीक है, जितनी ज्यादा आप कर सकते हो उतना ज्यादा करने का ट्राई करो। तीसरी चीज है इसमें, डेली कॉल में बात करो, ठीक है। जितने, जैसे मान लो 20 लीड आपने कनेक्ट करी, जनरेट करी, तो ट्राई करो कि कम से कम 12 15 लोगों से कॉल में कनेक्ट करो, ठीक है। एंड इसके बाद स्टोरी स्टेटस डेली लगाओ, कैसे लगाना है एंड में बताता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ओके। तो सारी चीजें मान लो आपने कर ली है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, हर दिन पूछो खुद से क्या आपने अपने 100% एफर्ट्स दिए। मतलब मान लो सारी चीजें आपने करी, आपने एक शेड्यूल भी बनाया बढ़िया से, ठीक है। सुबह मुझे 6 बजे उठना है, उठने के बाद एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करने के बाद फ्रेश ब्रेश होके, ठीक है, नहा धो के, एंड कुछ भी करके, ठीक है, सारी चीजें करके आपने शेड्यूल प्लानिंग कर ली पूरे दिन की, कि मुझे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ये काम करना है, लीड जनरेट करनी है, 11 बजे से 1 बजे तक मुझे लीड से कॉल में बात करनी है, ठीक है। 12 बजे 1 बजे से 2 बजे तक या 3 बजे तक मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपनी और एडिट करनी है, ठीक है। 2 3 बजे से 3 बजे तक हो गया, 3 बजे से 4 या 5 बजे तक फिर से मुझे लीड से बात करनी है, ठीक है। बीच में खाना पीना खाते रहना भाई, खाना पीना मैंने मेंशन नहीं करा है, भूखे मत रहना बस, ठीक है ना। तो 5 6 बजे तक आपको इस तरीके से चीजें मैनेज करी। उसके बाद मान लो आप शाम को कहीं घूमना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब टाइम को ना पूरा डिवाइड करके सारी चीजों को मैनेज कर लो टाइम के अंदर। आपने कर लिया तो फिर एक्शन लो, ठीक है, वो चीजें करना भी शुरू करो। केवल सोचने से, लिखने से, सीखने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। प्लानिंग करी है तो कदम बढ़ाओ, ठीक है। और एक और चीज है, यहाँ पे अफिलिएट इंडस्ट्री में लोगों ने करोड़ों रुपए कमाया है। एक चीज हमेशा याद रखना, आपका टारगेट है ना कि 2026 के एंड तक मुझे यहां से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाना है। तो इतने बड़े टारगेट का जो वो है ना, ठीक है, लाखों मीलों की जो दूरी है, पहले कदम से शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो आप शेड्यूल बनाया है तो कल से फॉलो करना स्टार्ट करो, ठीक है। कल से फॉलो करना स्टार्ट करोगे तभी आप उस मतलब मुकाम तक पहुंचोगे, जो आपने डेस्टिनेशन तय करी है उस तक पहुंचोगे, ठीक है। और ये सारी चीजें आपने करी, शेड्यूल भी बना लिया, काम भी करा पूरे दिन, ठीक है। अब शाम हो गई, सोने का समय हो गया, तो उस टाइम ना खुद से क्वेश्चन करो। डेली बेसिस पे आपको ये चीज करनी है, ओके। डेली बेसिस पे आप खुद से क्वेश्चन पूछो, क्या आपने 100% एफर्ट्स दिए। मान लो मैंने सुबह से सारा काम किया अच्छे से, फिर मैं शाम को पूछता हूँ, मतलब खुद सोचता हूँ ये चीज कि क्या मैंने 100% मेहनत करी आज। यहां पे मैंने लिखा है इफ योर आंसर इज नो, अगर आपका आंसर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है। पहले दिन कोई जल्दी नहीं उठ पाएगा, पहले दिन सारी चीजें परफेक्ट कोई नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाया था, ठीक है। मुकेश अंबानी है ना, वो भी नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। रतन टाटा जी थे, वो भी नहीं कर पाए होंगे। एलोन मस्क हैं, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पैसे वाला इंसान, वो भी पहले दिन परफेक्ट नहीं कर पाया होगा, तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से शुरू करो। दूसरे दिन आप परफेक्ट करने का ट्राई करो, दूसरे दिन 1% इंप्रूव करो अपने अंदर, ठीक है। तीसरी चीज मैंने यहां पे लिखी है इफ योर आंसर इज यस, अगर आपका आंसर हाँ आने लगा है, ठीक है। डेली आप क्वेश्चन कर रहे हो अपने आप से, क्या मैं आज 100% मेहनत कर पाया कि नहीं। नो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रीस्टार्ट करो, ठीक है। चीजों को सुधारने पे ध्यान दो बस। और जब आपका आंसर हाँ आने लगा, उस दिन समझ जाना कि आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेस होने से। आपको कोई रोक नहीं सकता 2026 के एंड तक 20 लाख कमाने से, ठीक है। आपको कोई रोक नहीं सकता कि दिसंबर एंड होने तक आप आईफोन खरीद लोगे, ठीक है। अगर आपका आंसर हाँ आ रहा है तब,
आप सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो और आप अंदर से कह पा रहे हो कि हाँ मैंने आज मेहनत करी, 100% मैंने मेहनत करी। ठीक है ना? चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे का कुछ है नहीं। अब आपसे बात करते हैं। ठीक है, मीटिंग बहुत ज्यादा लंबी थी नहीं। अभी मुझे ये बताओ सारे लोग, जो सारी चीजें मैं बताया हूं समझ में आई सबको? समझ में आई कि नहीं? क्लियर है सबको? अगर क्लियर है ना एक बार क्लियर टाइप कर दो सारे लोग। ठीक है, क्लियर टाइप इन द चैट बॉक्स गाइज। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ चीजें हैं मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे ना 27 लोग हैं मुझे छोड़ के, तो मेरे को 27 लोगों का मैसेज चाहिए। यहाँ पे देखो मैं काउंट कर लेता हूँ एक बार। नहीं आया भाई, सभी का मैसेज नहीं आया अभी भी। सो रहे हो क्या भाई? भाई सोने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सोना बंद करो, जग जाओ, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। ठीक है, सोने से काम नहीं चलने वाला, जग जाओ सभी लोग। ओके, लास्ट वाला पॉइंट क्या था? लास्ट वाला पॉइंट हमारा ये था, अगर आपने शेड्यूल बना लिया है, ठीक है, आप सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो डेली बेसिस पे अपने आप से क्वेश्चन करो। शाम को जब आप सारा काम कर लेते हो, सारा काम खत्म हो जाता है, सोने का टाइम होता है, तो अपने आप से ना क्वेश्चन पूछो। ठीक है, क्वेश्चन क्या करना है, क्या मैंने आज 100% मेहनत करी, 100% मैंने एफर्ट्स लगाए? अगर आपका आंसर ना है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिस्टार्ट करो, क्योंकि पहली बार में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ओके, अगर आपका आंसर हाँ आने लग जा रहा है, मान लो आप चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हो, पहले दिन ठीक नहीं हुआ, दूसरे दिन ठीक नहीं हुआ, चौथे दिन ठीक नहीं हुआ, 10 दिन तक परफेक्ट नहीं कर पाए, बट एक ऐसा टाइम आएगा, हो सकता है किसी का ये जल्दी आ जाए, हो सकता है किसी को थोड़ा टाइम लगे, एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आपका आंसर हाँ होगा, जब आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे होगे ना, और आपका आंसर हाँ आने लगे कि हाँ मैं अपनी 100% मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, उस दिन समझ लेना कि आपको कोई रोक नहीं सकता है आपने जो सोचा उसे करने में। कॉल पे कैसे बात करना है? देखो क्या नाम है आपका? अरित्रा। ठीक है, अरित्रा जी देखो, कॉल पे कैसे बात करना है वो मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, कल नहीं, सॉरी, कल लीड जनरेशन के बारे में होगा, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप कॉल में बात कर सकते हो। ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आपको फॉलो करके आप कॉल में अच्छे से बात कर पाओगे लोगों से। ठीक है, अभी के लिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिएगा आप। अच्छा, मुझे ये दिन मैंने आपको बताया था कैसे आपको टारगेट बना के काम करना है, कोई आपको रोक नहीं सकता है टारगेट कंप्लीट करने से। ठीक है, तो फॉलो करो चीजों को। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं भाई, आलस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले दिन आपको दिक्कत हो गई ना काम करने में, तो दूसरे दिन ऐसा मत सोचना कि यार कल तो नहीं कर पाया। पहले ही बता चुका हूं, कोई भी बंदा जो सक्सेसफुल है किसी भी फील्ड में, परफेक्ट पहले दिन नहीं बनता है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, डेली प्रैक्टिस करोगे ना चीजों की, तभी परफेक्ट बनोगे। ओके, पहले दूसरे तीसरे पांचवें 10वें 20वें दिन से अब परफेक्ट नहीं बनोगे, तो उसमें डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, बताऊं? आग लग जाएगी इंशाल्लाह। आप एक बात बताओ, चलो मैं पूछता हूँ ये क्वेश्चन ना, मैं कई लोगों से पूछता हूँ, लोग ना समझते हैं इससे रिलेट करके। फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। आपकी लाइफ में जरूर कोई ऐसा इंसान होगा जिससे आप प्यार करते होगे सबसे ज्यादा, है कि नहीं? अच्छा, किसकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जिससे आप प्यार करते हो सबसे ज्यादा? है किसी की लाइफ में? मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपका बाबू सोना। ठीक है, हर इंसान की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, ठीक है, आपके पेरेंट्स। ठीक है, सब लोग प्यार करते हैं, है ना? तो एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, आप अपने माँ बाप के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए क्या कर सकते हो, जान दे सकते हो? सबसे बड़ी चीज मैं बात कर रहा हूं, अपने मम्मी पापा के लिए जान दे सकते हो? कितने लोग हैं अपने मॉम डैड के लिए, आप या फिर जिससे भी आप प्यार करते हो उसके उनके लिए आप जान दे सकते हो?
अगर आप जान दे सकते हो और आप ये सोचते हो कि ये तो मेरी सब लाइफ की सबसे बड़ी सैक्रिफाइस होगी मेरे मम्मी पापा के लिए, है ना, हर कोई ये चीज ही सोचेगा, अपने मम्मी पापा के लिए जान देना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है। तो एक और क्वेश्चन है, आंसर दो जरा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, अगर आप अपने मम्मी पापा के लिए जान दे सकते हो तो क्या आप अपना डेली रूटीन ठीक नहीं कर सकते? आप अपने मम्मी पापा के लिए डेली का शेड्यूल बना के काम नहीं कर सकते? थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते? आने वाले 1 साल मेहनत नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? जब आप जान दे सकते हो तो ये तो बहुत छोटी चीज है, बहुत ज्यादा छोटी चीज है, नहीं कर सकते हो? आप डेली सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हो, डेली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है, डेली कुछ नया नहीं सीख सकते हो अपने मम्मी पापा के लिए। आप ये सोचो ना, 1 साल आप जब मेहनत करोगे, ठीक है, 1 साल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करोगे, गारंटी मैं दे रहा हूं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगर आप 1 साल मेहनत करोगे तो अपनी लाइफ में ना उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां जो लोग आज बोलते हैं ना कि भाई तू क्या कर रहा है फालतू की चीज, उनको ऐसे देखना पड़ेगा नजर उठा के, ठीक है, आप बहुत ऊंचे हो जाओगे उनके लिए, ठीक है। तब आपके मम्मी पापा को कैसा फील होगा, जिसको आप प्यार करते हो उसको कैसा फील होगा? आप उनके लिए मेहनत नहीं कर सकते हो क्या? आई नो यहाँ पे सभी का आंसर होगा कि हाँ जरूर कर सकते हैं, बट मैं भी आपसे कनेक्ट हूं, मैं भी देखता हूं कौन करता है कौन नहीं। भाई सभी लोग भूल गए ना, कोई एक्टिव नहीं है इसका मतलब, भूल गए भाई सभी लोग, क्या स्टोरी स्टेटस के बारे में भी बताने वाला था। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में बता देता हूँ, 2 मिनट में बता देता हूँ, सॉरी, कैसे आपको लगाना है। आप ना इस चीज को भी नोट कर लेना, ठीक है, अपना टाइम नोट करना, डेली बेसिस पे आपको क्या स्टोरी स्टेटस लगाना है, मैं एक बार नोट करके आपको बता देता हूँ। आप सबके लिए ना भाई मैं लिखता हूं, लेकिन आप खुद के लिए नहीं लिख सकते, बहुत गलत बात है। राइटिंग पे मत जाना भाई, लिख के दिखा रहा हूं, 1 सेकेंड। देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है सभी को, मैंने लिखा यहाँ पे 8 AM, ठीक है, 8 AM, सुबह 8 बजे, पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल, ठीक है, इस तरीके से आप टाइम नोट कर लो, 8 बजे मुझे ये वाला स्टोरी स्टेटस लगाना है, केवल एक, ठीक है, फिर 10 बजे या फिर 11 बजे आपको कुछ लगाना है, आप लगा सकते हो एक्शन टेकर, ग्रुप में भी आपको आता है स्क्रीनशॉट पेमेंट के, ठीक है, या फिर आपके साथ कोई स्टार्ट करता है तो उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको लगाना है, जिससे लीड को लगे कि हाँ आपके साथ लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा चीज, 12 बजे आप लगा सकते हो टीम की अर्निंग का, ठीक है, लोग अर्निंग करते हैं उसका, या फिर टीम की फीडबैक का, ठीक है। और ये चीज ना आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है, फीडबैक वाली। आप एक काम करो, जितने लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो, ठीक है, करना, जितने लोग एक दूसरे कनेक्ट हो ना, आप एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हो, अगर आपने अर्निंग कर रखी है। किस तरीके से देना, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, बहुत सारे लोग अर्निंग करते हैं तो लिखते हैं कि लाइक यहाँ पे कोई पर्सन है, अफजल है, ठीक है, जैसे मान लो मैं इनका डाउनलाइन हूँ या फिर मैं इनका टीममेट हूँ, तो वहां पे लिख सकता हूँ बस एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कि अफजल, थैंक यू अफजल भाई, आपके मेंटोरशिप से मैंने आज इतने रुपए की अर्निंग कर ली, ठीक है, और इतने में कमा चुका हूँ, ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखना। इस तरीके से लोगों का देखा होगा ना आपने फीडबैक, जानते हो क्या नहीं फीडबैक के बारे में? अगर जानते हो तो चैट बॉक्स में बताओ एक बार, जानते हो ना सभी लोग कैसा फीडबैक वगैरह क्या होता है? नहीं जानते हो क्या? कोई भी नहीं जानता है? अफजल, ठीक है। तो ये चीज ना देखो, ये बहुत ज्यादा रिजल्ट देती है इस बिजनेस में, और इस टाइम तो बहुत ज्यादा ही रिजल्ट दे रही है, ओके। आप एक दूसरे से फीडबैक ले सकते हो, इसके अलावा ग्रुप में भी आते हैं कई सारे फीडबैक के स्क्रीनशॉट वगैरह, तो उनको आप यूज करो, ठीक है। आप सुबह 8 बजे लिख लेना इस चीज को, सुबह 8 बजे लगाओगे पॉजिटिव और मोटिवेशनल स्टेटस, ठीक है। 10 बजे आप लगाओगे एक्शन टेकर वाला, जो लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है। 12 बजे आप लगाओगे टीम की अर्निंग का, ठीक है, और 2 बजे करीब आप लगाओगे टीम की फीडबैक का, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारे लगा देना, केवल एक एक ही लगाना है, ठीक है। एंड ये हो गया आपका, 12 बजे हो गया, 2-3 बजे हो गया। एंड शाम को अगर मान लो आप अपनी, देखो एक और चीज मैं बताता हूँ, कई बार ही बता चुका हूँ, जब तक आप खुद को लोगों को नहीं दिखाओगे ना, तब तक लोगों का ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है,
ठीक है, तो खुद को भी दिखाओ। मान लो आप कहीं बाहर जाते हो शॉपिंग के लिए, ठीक है, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह जाते हो, तो वो चीजें भी आप लगाया करो स्टोरी स्टेटस में। ठीक है, तो शाम को 5-6 बजे करीब आप जाते हो कभी बाहर तो वो लगा सकते हो, नहीं तो अपना फोटो वीडियोस आप शेयर करते हो ना स्टेटस स्टेटस स्टोरी में, वो आप लगाओ। एंड उसके अलावा शाम में आप कुछ और लगा सकते हो, ठीक है, लाइक हाँ जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजा है किसी ने, तो इस तरीके से, ठीक है, फीडबैक वगैरह का। एंड शाम को जब मान लो आप 500 रुपये भी कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 500 भी कमा रहे हो ना, तब भी आप अपनी अर्निंग का लगाओ। नहीं कमा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे अभी मीटिंग में हो, ठीक है, सभी लोगों ने रिकॉर्डिंग किया होगा, मैंने पहले ही बोला था, तो उससे आप लगाओ एंड स्टोरी में लगाओ, स्टेटस में लगाओ। इस तरीके से डेली बेसिस पे 6, 7, 5 इस तरीके से स्टोरी स्टेटस लगाना है, ठीक है ना। और स्टोरी स्टेटस के लिए ना डिटेल में मैं मीटिंग लेने वाला हूँ एक दिन, आप सभी को ये भी बताऊंगा कैसे आप स्टोरी बनाओगे अट्रैक्टिव। बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, उन सब के लिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी सभी को। अभी एक बार चैट बॉक्स में ये बता दो मीटिंग कैसी थी आज की, मजा आया कि नहीं, चीजें समझ में आई कि नहीं, ठीक है, बताओ फटाफट से, देन एंड करते हैं। और कल मैं लीड जनरेशन के बारे में बताने वाला हूँ, तो सभी लोग रेडी रहना, मीटिंग जरूर से ज्वाइन करना, ठीक है। मीटिंग कैसी थी